गुड मॉर्निंग क्लास। आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो देखिए, ये क्लास आपकी डीएलएड फर्स्ट ईयर साइंस की फर्स्ट सेमेस्टर की है और इसमें हम डील करेंगे साइंस के साथ। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सिलेबस है, आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर हम एक ब्रॉड कैटेगरी में सर सिलेबस की बात करें और करिकुलम की बात कर लें उससे पहले कि आपके करिकुलम में फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या है, तो एक ब्रॉड कैटेगरी में देखें तो आपको नंबर 1 पढ़ना है। इसमें सजीव वस्तु है जिसके अंदर प्राकृतिक मानव निर्मित वस्तु है, उनका वर्गीकरण, सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं में अंतर, समानता, जंतु एवं वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन। ठीक है। सेकंड है वनस्पति जगत, जिसमें कि आपको पौधों के विभिन्न पार्टों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, उसके बाद पौधे एवं जंतुओं की क्या उपयोगिता होती है वो पढ़ना है। उसके बाद पौधों के विभिन्न भागों के रूपांतरण एवं उपयोग। रूपांतरण क्या होता है इस पर भी हम डिस्कस करेंगे क्लास में। नेक्स्ट थर्ड आता है कि पौधों में प्रजनन एवं उसके प्रकार, जिसमें कि हम अलैंगिक एवं लैंगिक जनन दोनों पर डिस्कस करेंगे। पुष्प के भाग पढ़ेंगे, परागकण क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। मापन में प्रयुक्त उपकरण जैसे रैगनेज, थर्मामीटर और इसके साथ और भी होते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। फोर्थ पॉइंट में हम बात करेंगे फिजिक्स की, फिजिक्स के कुछ भाग की, जिसमें कि हम पढ़ेंगे आवश्यकता एवं विधियां, स्टैंडर्ड, एमकेएस और एसआई पद्धति, मापन में प्रयुक्त उपकरण जैसे रैगनेज, थर्मामीटर आदि, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आता है गति एवं बल, जिसमें कि गति क्या है, गति के नियम, गति के प्रकार, चाल, परिभाषा, सूत्र एवं मात्रक पढ़ेंगे। इसके बाद हम बल में पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल और लास्ट में एक है घर्षण बल। ये सारी चीजें क्या होता है हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ हम एक आउटलाइन देख ले रहे हैं कि हमें क्या पूरे इस सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है उसकी। 6 पॉइंट है पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं, जिसके अंतर्गत हम पदार्थ की अवस्थाएं और उन अवस्थाओं में हम ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। उनके गुण, उनकी संरचना, पदार्थों का घुलना और उसके बाद मिश्रण के प्रकार और मिश्रणों का पृथक्करण। मिश्रण के क्या क्या प्रकार होते हैं और किस प्रकार से हम एक मिश्रणों में से उनके पदार्थों को अलग कर सकते हैं, उसकी कुछ विधियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद आपके पास एक छोटा सा असाइनमेंट आएगा जिसको आप प्रोजेक्ट कह सकते हो, अपने सेमेस्टर का वर्क कह सकते हो, जिसको सेमेस्टर वर्क कहते हैं। कोई मॉडल हो सकता है, कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क हो सकता है, जो भी आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल सके। जैसे कि क्योंकि आप साइंस से बिलोंग करते हो तो बहुत सारे लोग बायो साइड से हो सकते हैं, बहुत सारे मैथ से हो सकते हैं, बहुत सारे फिजिक्स साइड को प्रेफरेंस करेंगे। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वहां पर आप एक मॉडल या प्रोजेक्ट या सेमेस्टर वर्क में जो कुछ भी तैयार करना चाहो वो हमसे डिस्कस कर सकते हो। और अगर आपके खुद के मन में कोई आइडिया है तो उस पर चर्चा कर लेंगे और जो भी बेटर लगेगा उस पर डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं कि इस पूरे सेमेस्टर्स को अगर हम टॉपिक वाइज और क्लास वाइज डिस्कस कर लें तो हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उसको आप एक जगह पर नोट कर लीजिएगा, अपने पास रखिएगा। वो जो हम क्लास वाइज या चैप्टर वाइज को डिस्कस कर रहे हैं वो अभी जो हमने पूरा करिकुलम आपके सामने रखा है उसमें से ही है, वही सारी चीजें, बस इसको हमने चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया। तो क्योंकि आपको सुविधा रहे समझने में इसलिए हमने इसको चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया है। तो देखिएगा, इन सारी चीजों को आप लिख लीजिएगा, लिखकर अपने पास रखिएगा। और कभी अगर हमसे कोई भी टॉपिक अगर मिस हो जाता है जो हम क्लास में डिस्कस नहीं कर पाते तो आप अपने सिलेबस में से आपको हमको देखकर बता सकते हैं और हम उस पर बिल्कुल चर्चा करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, आप पहला चैप्टर देखिएगा।
पहले चैप्टर में विज्ञान का अर्थ, प्रकृति, प्रभाव, महत्व एवं इसका कक्षा शिक्षण, एवं इसका कक्षा शिक्षण। ये साइंस क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नेचर है, इसको डिस्कस करने के बाद हम ये समझेंगे कि हमें अगर क्लास में साइंस को किस तरह से एप्लीकेबल करना है, या अगर हमें साइंस की क्लास लेनी है तो आपको किस तरह से 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाना है, क्या क्या मेथड्स हैं, या फिर हम एक तरह से कह सकें तो पेडागोजी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए आप क्या क्या पढ़ोगे इस पूरी यूनिट में। अगर हम इसको एक यूनिट मान लें तो विज्ञान का अर्थ, विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं, ठीक है। इसके साथ विज्ञान की प्रकृति, विज्ञान की प्रकृति, इसके बाद समाज पर विज्ञान का प्रभाव, नेक्स्ट वैज्ञानिक खोजों में भारतीयों का योगदान, वैज्ञानिक खोजों में भारतीय वैज्ञानिकों या भारतीयों का योगदान, नेक्स्ट वैज्ञानिक खोजों में विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान, विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान। उसके बाद हम चर्चा करेंगे विज्ञान का महत्व, विज्ञान का महत्व। इसके बाद एक क्वेश्चन की फॉर्म में आता है आपके एग्जाम में, बहुत ही वो एक पूरा टॉपिक है, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। विज्ञान, आपने से पहली क्लासेस में इसको एज अ निबंध भी बहुत बार लिखा होगा जब आप 10th 12th में होंगे। विज्ञान एक अभिशाप या वरदान, विज्ञान एक अभिशाप या वरदान, ठीक। नेक्स्ट पढ़ेंगे विज्ञान का पाठ्यक्रम में स्थान, विज्ञान का पाठ्यक्रम में स्थान। उसके बाद हम चर्चा करेंगे वर्तमान समय में विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता, वर्तमान समय में विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे विज्ञान का कक्षा शिक्षण, विज्ञान का कक्षा शिक्षण। उसके बाद विज्ञान शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य, विज्ञान शिक्षण
के प्रमुख उद्देश्य, इन पर चर्चा करेंगे। इसके बाद विज्ञान के सामान्य उद्देश्य, विज्ञान के सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य और शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, हम इन पर डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है विज्ञान शिक्षण में किट का प्रयोग या उपयोग, इस पर भी चर्चा करें। तो इस प्रकार से ये हमारी यूनिट 1 हो जाती है। आप इसको लिखिए, रखिएगा अपने पास, और अगर इसमें से कोई भी पॉइंट अगर रह जाता है तो आप मेरे को याद दिलाइएगा और हम हर पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड यूनिट है हमारी, सेकेंड यूनिट का नाम है सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं, और इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक वस्तुएं, उसके बाद मानव निर्मित वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं जिनमें कि हम चर्चा करेंगे प्लास्टिक, सेकंड कांच, थर्ड साबुन। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सजीव जगत, सजीव जगत, और सजीव जगत के बाद सजीव जगत के लक्षण, सजीव एवं निर्जीव में अंतर, सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं में अंतर, नेक्स्ट पॉइंट हम चर्चा करेंगे पौधों और जंतुओं में अंतर एवं समानता। उसके बाद जंतु तथा वनस्पति कोशिका में अंतर, उसके बाद जंतुओं की क्रियाएं। एक सेकंड वेट करिएगा जरा, ये पेन हमारा रुक गया है।
हाँ, तो देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा व्हाइट बोर्ड। तो हम इसमें बात कर रहे थे सेकेंड यूनिट की, जिसमें कि हमने लिख लिया था जंतु एवं वनस्पति कोशिका में अंतर। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे जंतुओं की क्रियाएं। जंतुओं की क्रियाएं। उसके बाद पौधों की क्रियाएं। नेक्स्ट जीवधारियों में समन्वय। जीवधारियों में समन्वय, जंतु तथा वनस्पतियों में वातावरण अनुकूलन। जंतु तथा वनस्पतियों में सेकेंड वनस्पतियों में वातावरण अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे वनस्पति जगत। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे देखिएगा, सब यूनिट के तौर पर आप मान सकते हो इनको। पौधे के विभिन्न भाग, उनके कार्य, जड़ तथा उसके रूपांतरण। नेक्स्ट तने तथा उनका रूपांतरण, उनका रूपांतरण। पत्ती तथा उसका रूपांतरण, पत्ती तथा उसका रूपांतरण। उसके बाद पत्तियों के प्रकार, पत्तियों के प्रकार। नेक्स्ट भोजन निर्माण में पत्तियों के कार्य, भोजन निर्माण में पत्तियों के कार्य। पौधों की उपयोगिता, पौधों की उपयोगिता।
जंतुओं की उपयोगिता, जंतुओं की उपयोगिता। ठीक है, ये सब कुछ चर्चा करेंगे हम थर्ड यूनिट में। नेक्स्ट हम नेक्स्ट हम फोर्थ यूनिट पे आते हैं, और फोर्थ यूनिट में क्या है देखिएगा, पौधों में प्रजनन एवं उसके प्रकार। पौधों में प्रजनन एवं उसके प्रकार। इसमें देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे, सब यूनिट्स की अगर बात कर लें, पौधों में प्रजनन, पौधों में प्रजनन, नेक्स्ट पौधों में प्रजनन के प्रकार, जिसमें कि हम पढ़ेंगे, पहला देखिएगा अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, नेक्स्ट बहुकोशिकीय बहुकोशिकीय पौधों में प्रजनन, बहुकोशिकीय पौधों में अलैंगिक प्रजनन, सेकेंड हम पढ़ेंगे लैंगिक प्रजनन, पुष्प के भाग एवं कार्य। इसमें थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे कायिकी या वर्धी प्रजनन, या वर्धी प्रजनन, नेक्स्ट सब यूनिट है परागकण का अर्थ, परागकण सॉरी परागण, परागण के प्रकार, इसके बाद निषेचन,
इसके बाद परागण एवं निषेचन में अंतर, निषेचन अंतर। नेक्स्ट सब यूनिट पढ़ेंगे बीज क्या है, क्या है, बीज के प्रकार, बीजों का अंकुरण, बीजों का अंकुरण, नेक्स्ट पढ़ेंगे अंकुरण के लिए अंकुरण के लिए आवश्यक कारक, कारक। नेक्स्ट सब यूनिट हम पढ़ेंगे बीज का विकिरण, अथवा प्रकीर्णन, नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट आती है जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे भौतिक मापन। इस यूनिट का नाम है भौतिक मापन, और इसके अंतर्गत देखिएगा हम क्या क्या पढ़ेंगे। मापन की अवधारणा, मापन की अवधारणा, मापन की आवश्यकता, मापन की इकाइयां, विधियां जिनको हम बोल सकते हैं, समय का मापन, उसके बाद लंबाई का मापन, उसके बाद क्षेत्रफल का मापन, आयतन का मापन, द्रव्यमान का मापन, इसके बाद हम एक टूल डिस्कस करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स, जो बहुत छोटी दूरी नापने के लिए या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स को मापने के लिए काम आता है।
इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे पेच मापी। उसके बाद शुद्ध मापन, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद वर्षा, मापन यंत्र, चल क्यों गिरा, और लास्ट है ताप मापन, ये नीचे लिख दिया है, आप देखिएगा। तो इस प्रकार से हमारी ये 5th यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है ये है। अब सेकंड लास्ट यूनिट यानी कि 6th यूनिट को हम देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, 6th यूनिट का नाम है गति एवं बल। गति एवं बल, जिसमें हम चर्चा करेंगे गति क्या है, न्यूटन के गति के नियम, शैक्षिक जीवन में न्यूटन का गति का प्रथम नियम के उदाहरण, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के उदाहरण, इसी प्रकार से द्वितीय नियम के उदाहरण और तृतीय नियम के भी उदाहरण हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे गति की सापेक्षता। इसमें आप न्यूटन के गति के प्रथम नियम, सेकंड नियम और थर्ड नियम को भी इंक्लूड करिएगा। गति की सापेक्षता, गति की सापेक्षता, नेक्स्ट गति के प्रकार, इसके बाद चाल, चाल के प्रकार, घर्षण, बल, बल के मात्रक, बल के प्रभाव, बल की दिशा एवं परिमाण, प्रभाव के बाद बल की दिशा एवं परिमाण, घर्षण बल करवाई दिया। घर्षण, घर्षण बल के प्रकार, घर्षण की लाभ हानियां, घर्षण बल, इसी के साथ घर्षण बल
के प्रकार, लाभ हानियां और ग्रसन को कम करने के उपाय। ग्रसन को कम करने के उपाय, ये सब हम इसमें चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सब यूनिट है आपकी, ये लास्ट है, सॉरी सब यूनिट नहीं, यूनिट 7, इसका नाम है पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं, जिसमें कि हम पदार्थ का अर्थ, पदार्थ का अर्थ, संरचना, पदार्थ की अवस्थाएं, और पदार्थ के सामान्य गुण, सामान्य गुण के साथ ही विशिष्ट गुण, इसके साथ पदार्थ का घुलना। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे तत्व, मिश्रण, यौगिक, आगे मिश्रण के प्रकार, उसके बाद पदार्थ के पृथक्करण की आवश्यकता, नेक्स्ट पृथक्करण की विधियां, तो इस प्रकार से ये पूरा आपका सिलेबस है जिसपे हम चर्चा करेंगे। आप इसको लिखकर अपने पास रखिएगा, जिससे कि हम कोई भी टॉपिक को स्किप ना कर पाए। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे विज्ञान क्या है, अपनी फर्स्ट यूनिट, जिसमें विज्ञान का अर्थ, उसकी प्रकृति, प्रभाव एवं महत्व पर हम चर्चा करेंगे, और इसी के साथ बहुत सारी और भी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद क्लास।